मतलब बता तुझे, ये है हमारा मतलब। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आज देखते हैं उस चौकीदार के बच्चे को कैसे घर खाली नहीं करेगा। हमें बहुत दिनों से पागल बना रहा है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। हमने उससे कई बार कह दिया घर खाली करने को, लेकिन वो घर खाली नहीं कर रहा। तू चिंता मत कर, आज हम उसे अपने तरीके से समझाएंगे, क्योंकि आज बड़े भैया साथ नहीं है और हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। हाँ यार, बड़े भैया उससे हमें कुछ नहीं कहने देते। आज देखते हैं चौकीदार के बच्चे को, देखते हैं हमारा क्या करता है। हमें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो चौकीदार का बच्चा घर पर नहीं मिलेगा। अबे वो चौकीदार के बच्चे, बाहर निकल। तुम लोग आज फिर आ गए मुझे परेशान करने। आखिर तुम लोग रोज मेरे घर आकर मुझे परेशान क्यों करते हो? अभी परेशान तुझे कहाँ किया है? परेशान तो तुझे अब करेंगे, क्योंकि तूने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मुझे सजा क्यों भुगतनी पड़ेगी? और रही बात तुम्हारी बात ना मानने की, तो सुनो, मैं अपना घर किसी भी कीमत पर खाली नहीं करूँगा, समझे तुम लोग? चलो अब जाओ यहाँ से। अबे जाएगा तो तू, हम नहीं, क्योंकि हम यहाँ जाने के लिए नहीं बल्कि तुझे भगाने के लिए आए हैं। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से निकालने वाले? अच्छा, तो तू हमें हल्के में ले रहा है। अभी बताते हैं कि हम कौन है। देवा, इसका सारा सामान बाहर फेंक दे, फिर देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे रुको, रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यहाँ से जाएगा तभी तो तू पुलिस को बुलाएगा। हम तुझे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। ऐसा मत करो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, समझे? अच्छा, तो तू सिखाएगा क्या अच्छा और क्या बुरा है हमारे लिए? ऐसा मत करो, मुझे क्यों बेघर करना चाहते हो? भाई, मैंने इसके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। सुन बे, तेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया है। यहाँ से सामान उठा और चुपचाप 9 2 11 हो जा। सुन बे, तेरे पास आज का टाइम है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और सुन, अगर तूने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देंगे। चल भाई। पिताजी, ये लोग क्यों आए थे? और ये सामान कैसे पड़ा है? बेटी, ये सामान इन्हीं लोगों ने बाहर फेंका है हमारे घर से निकाल कर। ये हमें हमारे घर से निकालना चाहते हैं, हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। पिताजी, ऐसे कैसे कोई हमारे घर पे कब्जा कर सकता है? बेटी, ये लोग कब्जा कर सकते हैं क्योंकि इनका मेन काम दूसरों के घर पर कब्जा करना ही है। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बेटी, अगर हमने उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की ना, तो वो लोग मुझे और तुझे जान से मार देंगे। पिताजी, आप बेकार में डर रहे हैं। हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून हमारा साथ देगा, क्योंकि किसी के घर पर भी कब्जा करना कानूनन अपराध है और कानून हर अपराध की सजा देता है। बेटी, तू जानती नहीं है, यहाँ पर कानून भी उन्हीं का चलता है। उनसे यहाँ पर कानून भी डरता है, इसलिए उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे नहीं पिताजी, आप मेरी एक बार बात तो मानिए। आप एक बार कानून का सहारा लेकर तो देखिए। ठीक है बेटी, अगर तुझे यकीन है कि कानून हमारा साथ देगा तो हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हम जब जाएंगे तब रास्ते में वो हमें जरूर मिलेंगे। उनके लिए कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है पिताजी, कुछ भी पता नहीं लगेगा उन्हें। आप मेरे साथ चलिए। अगर बड़े भैया हमारी पहले ही बात मान लेते तो अब तक वो चौकीदार अपना घर खाली करके चला गया होता, हमें बार बार नहीं जाना पड़ता। अरे यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? उससे हम ऐसा सबक सिखा कर आए हैं कि वो अब रुकेगा ही नहीं। अगर वो इतने कहने पर भी नहीं गया तो उसके हाथ पैर बांध कर साले को कहीं दूर डाल के आएंगे। बेटी, ये लोग तो रास्ते में ही हैं। ऐसा करते हैं, हम चुपचाप निकल जाते हैं।
अबे रुक भाई, लगता है हमारा काम हो गया। ये तो अभी घर छोड़कर जा रहे हैं। ये घर छोड़ के नहीं जा रहे, ये कहीं और ही जा रहे हैं। अगर ये घर छोड़ के जाते तो अपना सारा सामान साथ लेकर आते। इसी से पूछ लेते हैं कहाँ जा रहा है। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? हम कहीं भी जा रहे हो, इससे तुमको क्या मतलब? ये लड़की मतलब की बात मत कर, मतलब है तभी तो पूछा है। हमसे तुम्हारा क्या मतलब हो सकता है, इसलिए हमारा समय बर्बाद मत करो और हमें जाने दो। जब तक तुम नहीं बताओगे कि कहाँ जा रहे हो तब तक यहाँ से हिल नहीं सकते, समझे? हम कहीं नहीं जा रहे। मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कुछ किताबें दिलवाने जा रहा हूँ। किताबें दिलवाने की बात में सोचना, पहले अब जाकर अपना घर खाली कर। वो हमारा घर है, हम क्यों खाली करेंगे? क्यों खाली नहीं करोगे अपना घर? घर तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी कोई जोर जबरदस्ती है क्या जो हमें घर खाली करना पड़ेगा? हाँ जबरदस्ती है। तुम्हारा घर हमारी जमीन पर बना हुआ है, वो जमीन हमारी है। वो जमीन तुम्हारी कैसे हो सकती है? वो जमीन तो मेरे पिताजी के नाम पर रजिस्टर है, इसलिए जमीन हमारी है। तुम्हारे नाम जमीन रजिस्टर होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जमीन हमारे दादाजी ने तुम्हें दी थी। हाँ, तुम सच कह रहे हो कि वो जमीन तुम्हारे दादाजी ने ही हमें दी थी, लेकिन अब उस जमीन पर कानूनन हमारा अधिकार है। अधिकार उसका होता है जिसका कब्जा होता है। उस जमीन पर कब्जा हम करेंगे, फिर देखते हैं अधिकार किसका होगा। अगर तुम लोग जबरदस्ती हमारे घर पर कब्जा करोगे ना तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या बे चौकीदार, तूने अपनी बेटी को समझाया नहीं कि तुम दोनों ने कोई हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को धक्का मारने की? अब हम कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। चलिए पिताजी। देखा बेटी तूने, हमने उनके सामने कितनी मिन्नतें की, उन्होंने हमारी फरियाद सुनी नहीं ना, इसीलिए मैं कार्रवाई करने के लिए मना कर रहा था। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर हमारे यहाँ पर कोई फरियाद नहीं सुनेगा तो हम ऊपर तक जाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेटी, जब हमारी यहाँ पर ही कोई नहीं सुन रहा तो ऊपर कौन सुनेगा? हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर भी पुलिस हमारी सुनेगी और ऊपर जो अधिकारी हैं वो भी हमारी सुनेंगे। तेरी बात ठीक है बेटी, लेकिन उन लोगों को पता लग गया कि हम उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाल रहे हैं तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। पिताजी, आप इतना डरते क्यों हो? वो लोग ऐसे कैसे हमारा जीना हराम कर सकते हैं? बेटी, यहाँ पर उनका राज है, वो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पिताजी, आप बेकार में अपना दिमाग खराब मत कीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटी, तू खाना बना ले, भूख भी लग रही है। अरे मदन, क्या हो रहा है और तू इतना उदास क्यों है? अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ आइए, बैठिए। हाँ तो बताइए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? क्या कुछ काम था? काम तो कुछ नहीं था, मुझे अभी किसी ने बताया कि मेरे दोनों भाइयों ने यहाँ आकर तुम्हें परेशान किया है। क्या ये बात सच है? हाँ ठाकुर साहब, ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया और मुझे धमकी देकर गए हैं कि मैं अपना घर खाली कर दूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा, तुम्हें परेशान किया है? अगर ऐसी बात है तो मैं घर जाकर उनकी अच्छे से खबर लूंगा। आप घर जाकर उनकी क्या खबर लोगे? आखिर भाई तो आप उन्हीं के हो। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया है तो मैं घर जाकर उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। बस ठाकुर साहब, अब आप ज्यादा शराफत मत दिखाइए, क्योंकि हमें पता है आप और आपके भाई कैसे हैं, इसलिए ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। क्यों भाई चौकीदार, तेरी बेटी को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है? अगर इसे इतनी भी अकल नहीं है तो बेकार में क्यों पढ़ा रहा है, इसे क्यों खर्चा कर रहा है अपना? ऐसा है ठाकुर साहब, अगर आपको तमीज ही सिखानी है तो आप मुझे मत सिखाइए, जाकर अपने भाइयों को सिखाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तमीज की आपके भाइयों को है। पता है उन्होंने मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ कितनी बदतमीजी की है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने बदतमीजी की है या नहीं की है, लेकिन तू ज्यादा बोलकर मेरे साथ बदतमीजी जरूर कर रही है।
मैंने कहा आपके साथ बदतमीजी कर दी? बदतमीजी तो आपके भाइयों ने की थी। उन्होंने मेरे पिताजी को धक्का मारा और थप्पड़ भी मारा। सुन, तू एक मामूली चौकीदार है, अपनी बेटी को हद में रख, वरना किसी दिन बहुत पछताना पड़ेगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ। ठाकुर साहब, मेरी बेटी तो हद में ही रहती है, हद में तो आपके भाई नहीं रहते, इसलिए आप जाकर अपने भाइयों को समझाइए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे बाद में पता पड़ेगी कि हद पार कैसे होती है। सुबह नौकर कह रहा था कि तुम्हारे बड़े भैया उस चौकीदार के घर गए थे। उसके घर क्या काम था? और क्या काम होगा? जिस काम के लिए हम गए थे उसी काम के लिए भैया गए होंगे। चौकीदार ने भैया से हमारी शिकायत नहीं कर दी हो कि हमने उसे बहुत परेशान किया। हाँ यार, तू सही कह रहा है, वो शिकायत कर सकता है। मैं तुम लोगों को घर पर देख रहा था और तुम यहाँ पर बैठे हो। क्यों भैया, कुछ काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था। तुम मुझे ये बताओ, तुम कल उस चौकीदार के घर पर गए थे, तुमने उसे परेशान किया था क्या? हम तो सिर्फ उससे घर खाली करवाने के लिए गए थे, ना कि उसको परेशान करने के लिए। लेकिन वो तो मुझसे ये कह रहा था कि तुमने उसे बहुत परेशान किया है और तुमने उसे थप्पड़ भी मारा है। भाई, वो चौकीदार झूठ बोल रहा होगा, हमने कहाँ उससे थप्पड़ मारा। झूठ वो नहीं बोल रहा, झूठ तुम लोग बोल रहे हो। तभी तो उसकी बेटी ने मेरे साथ बदतमीजी की, वरना किसी की औकात नहीं है जो मेरे साथ बदतमीजी कर दे। क्या भाई, उस चौकीदार की बेटी ने आपके साथ बदतमीजी की? उसकी इतनी हिम्मत! उसको तो अच्छे से सबक सिखाएंगे हम। उसको सबक बाद में सिखाना, पहले सबक तुम सीखो। अगर उस लड़की के सामने उसके बाप की बेइज्जती नहीं करते तो वो लड़की मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती। नहीं भैया, हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे और उसे उसकी असली औकात जरूर दिखाएंगे। हाँ भाई, उसकी जरूरत क्या हुई आपके साथ बदतमीजी करने की? उसे सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा देने के लिए तुम कोई जज नहीं हो। जज तो नहीं है भैया, लेकिन ये गरीब लोग प्यार की भाषा समझते नहीं है। तुम लोग उसे बेवजह परेशान करते हो। अरे उसकी जमीनी तो चाहिए हमारे लिए, वो हम उसे बिना परेशान किए ही उससे ले लेंगे। भैया, आपने उससे हजारों बार कह दिया होगा कि अपना घर खाली कर दे, लेकिन उसने अपना घर खाली नहीं किया। अब आप टेंशन मत लीजिए, हम उसका घर खाली कराएंगे। देखो, चाहे कोई भी हो, उसे पहले प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो प्यार से नहीं मानता है तब उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। इसीलिए तुम उससे कुछ भी नहीं कहोगे, मैं उससे बात करूंगा। आप कह रहे हो तो ठीक है भैया, हम उसको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बेटी को सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि उसने आपके साथ बदतमीजी की थी। तुम लोग उसकी लड़की से कुछ भी नहीं कहोगे। अगर तुमने उसे कुछ कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो जाओ अब यहाँ से। ठीक है भैया। यार, तूने भैया से तो कह दिया उसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे सचमुच परेशान नहीं करेंगे। भैया से तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि उसे हम परेशान नहीं करेंगे। उसे हम परेशान जरूर करेंगे, उसे ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। भाई, आज तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या बोलूं, आज मेरा मूड खराब है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ तो ऐसे कह रहा है जैसे कि तू कुछ जानता नहीं है। सुबह तुझे मालूम नहीं बड़े भैया ने हमें कितना डांटा? मालूम तो है मुझे, लेकिन क्या हुआ? हमें हमारे बड़े भैया ने तो डांटा है। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि हमें बड़े भैया ने डांटा है, दुख इस बात का है कि उस मामूली से चौकीदार के कहने पर बड़े भैया ने हमें डांटा है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। उस चौकीदार को और उसकी बेटी को हमें अच्छे से सबक सिखाना होगा। चौकीदार को सबक तो हम बाद में सिखाएंगे, पहले उसकी बेटी को सबक सिखाना है। भैया सुबह कह रहे थे हमसे कि उसकी बेटी ने हमारे भैया के साथ बहुत बदतमीजी की है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई के साथ बदतमीजी करने की? उससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। देख भाई, वो आ गई जिसका हमें इंतजार था। इसे अभी सबक सिखाते हैं। इस तरह रास्ता रोकने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बता तुझे। ये है हमारा मतलब। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बताओ, तुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि कल तूने हमारे भाई के साथ बदतमीजी की थी ना, ये थप्पड़ उसी की सजा है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। बदतमीजी तो तुम लोगों ने की थी, वो भी मेरे पिताजी के साथ। बस मैंने उसी की शिकायत की थी तुम्हारे भाई से। तू होती कौन है हमारी शिकायत करने वाली? और तू अपने आप को क्या समझती है? तू एक मामूली चौकीदार की बेटी है, कोई मिनिस्टर की नहीं, समझी तू? इसीलिए औकात में रहा कर, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा बाप भी नहीं पहचान पाएगा। तुम मेरा बुरा हाल करोगे? अगर मुझसे तुमने हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू और क्या कर लेगा तेरा बाप? हम चाहे तुझे और तेरे बाप को यूं ही मसल सकते हैं। निकल यहाँ से।
तुम लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा है ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी तुम लोगों से, याद रखना। आज ये मोनिका क्या कर रही है? क्या आज कॉलेज नहीं जाएगी? क्या बात, देखता हूँ। मोनिका, बेटी मोनिका। हाँ पिताजी, क्यों बुला रहे थे? बेटी तू आज कॉलेज नहीं जाएगी क्या? बस यही पूछने के लिए बुलाया था। नहीं पिताजी, मैं अब कॉलेज नहीं जाया करूंगी। क्या कॉलेज नहीं जाया करेगी? क्यों, क्या बात है? पिताजी, मुझे वो ठाकुर के भाई हर रास्ते पर परेशान करते हैं। मैं जिस भी रास्ते पर जाती हूँ वो उसी रास्ते पर मिल जाते हैं और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, कॉलेज तो तुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बेटी पढ़ने से कभी भी मना मत करना। पिताजी, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो लोग मुझे किसी भी रास्ते से कॉलेज नहीं जाने देते। तो आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? बेटी बहादुर लोग कभी भी रास्ते में आने वाले कांटों से नहीं डरते, वो अपनी मंजिल हासिल करके ही दम लेते हैं। इसी तरह बेटी तू भी पढ़ने जाया कर। अगर तू यहाँ से पढ़ने नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, तुझे मैं हॉस्टल में रहकर भी पढ़ा सकता हूँ। आप ठीक कह रहे हो पिताजी, मुझे हॉस्टल में रहकर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं कोई बड़ी अफसर बन सकती हूँ। पिताजी आप देखना, मैं अफसर बन के उन लोगों को कैसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है तो बेटी तू ऐसा कर, अभी तैयार हो जा, तुझे मैं हॉस्टल छोड़ने अभी जाऊंगा। पिताजी तैयार क्या होना, मैं तो तैयार ही हूँ, बस आप यहीं रुको, मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ। भैया ने हमारी बात अब भी तो मानी है। अगर हमारी बात पहले ही मान जाते तो अब तक उस चौकीदार का घर हम अपने कब्जा में कर लेते। हाँ यार, भैया को कब से समझा रहे थे, ये गरीब लोग प्यार से कहाँ मानते हैं, ये तलवार से मानते हैं। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? हम लोग यहाँ तुझे तेरी गलती की सजा देने आए हैं, समझा तू? गलती की सजा? लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की है, फिर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? तूने गलती की है और छोटी मोटी नहीं, तूने बहुत बड़ी गलती की है हमारे खिलाफ मुकदमा डालकर। लेकिन तू ये नहीं जानता, हमारे खिलाफ मुकदमा डालकर भी तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस अदालत के जज को भी खरीद सकते हैं जिसमें कि तूने मुकदमा डाला है। देखो साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई मुकदमा नहीं डाला। हमें तू बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, हमें सब पता चल चुका है, इसलिए तुझे तेरी गलती की सजा जरूर देंगे। और तुझे पता है तेरी गलती की सजा क्या है? तुझे इस घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे, और तूने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो तुझे जान से मार देंगे। आप ऐसे कैसे मुझे मेरे घर से बाहर निकाल देंगे? आखिर हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, हमें भी अपना घर सुरक्षित रखने के लिए पूरे अधिकार हैं, तो आप हमारा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? तू अधिकार की बात मत कर, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है ना, इस जमीन पर हमारा पहले अधिकार था और अब भी है और आगे भी रहेगा। मैं मानता हूँ कि इस जमीन पर पहले आपका अधिकार था, लेकिन ये जमीन मुझे आपके पिताजी ने दी थी और उन्होंने ही ये अधिकार दिया कि ये जमीन मेरी है, इसलिए आप इसे नहीं छीन सकते, समझे? अबे दो कौड़ी के चौकीदार, तू हमें समझाएगा कि हमारा क्या अधिकार है? चल निकल यहाँ से, साले यहाँ पर कभी दिखाई मत दे जाना, वरना तू जान से जाएगा। चल निकल यहाँ से। तुम लोगों ने मुझे मेरे घर से निकाला है ना, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भैया से करूँगा, तब तुम्हें पता चलेगा। अबे साले हमें क्या पता चलेगा, हमारे भैया ही नहीं कहा ये सब करने के लिए। तुम लोगों ने मुझसे मेरा घर छीनकर मुझे घर से बेघर किया है ना, याद रखना मैं इसका बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। तू दो कौड़ी का चौकीदार, तू हमसे बदला लेगा? हमसे बदला लेने का तू सपने भी मत सोचना, नहीं तो तुझे मौत की नींद सुला देंगे। मैं तुम लोगों से बदला ले पाऊं या नहीं, लेकिन इतना याद रखना कुत्तों कि तुमसे एक दिन मेरी बेटी जरूर बदला लेगी। हम तेरी जिंदगी ऐसी नरक बना देंगे कि तेरी बेटी इस गांव में पैर रखने की कोशिश भी नहीं करेगी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी तो नरक बना ही दी मुझे बेघर करके, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी जिंदगी नरक बनेगी और वो बनाएगी मेरी बेटी। अबे तू इससे बात क्या कर रहा है?
तू जानता तो है ये साले गरीब लोग लातों के भूत होते हैं, ये बातों से नहीं मानते। तू सही कह रहा है, दोस्त इसमें इसका नहीं है, दोस्त है हम लोगों का, जो हम इससे बात कर रहे हैं। इसे तो पीट के भगा देना चाहिए। चल भाग यहाँ से। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुझे हम अपने भाई के पास ले जा रहे हैं। तुम लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, फिर अपने भाई के पास क्यों ले जा रहे हो? आ गया तू? लो इसका अंगूठा ले लो। चल बे अंगूठा लगा। साहब आपने सब कुछ तो मेरा छीन लिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है जो आप मुझ पर अंगूठा लगवा रहे हो? अबे अंगूठा हम इसलिए लगवा रहे हैं, जो कुछ हमने तुझसे लिया है कानूनन वो हमारा हो जाए। अबे देख क्या रहा है, इस पर अंगूठा लगा। साहब मैं अंगूठा नहीं साइन करता हूँ। साइन कर ले। छोड़ो मेरे पिताजी को। पिताजी क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? बेटी इन लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया और अब मुझे पकड़कर अंगूठा लगवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। पिताजी अब आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बेटी एक एसडीएम बन चुकी है। तू एसडीएम बन गई है तो हमारा क्या करेगी? अगर तूने हमें हाथ लगाया तो तू और तेरा बाप यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तू हमें जिंदा वापस नहीं जाने देगा? यहाँ से मैं भी जिंदा जाऊंगी और मेरे पिताजी भी, और मैं तुम लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके भी ले जाऊंगी। ये एसडीएम तूने भाई पर हाथ कैसे उठाया? ऐसे उठाया। और सुन कुत्ते, मेरे साथ तमीज से पेश आओ, वरना सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगी। तू मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, ये बदतमीजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ती और महंगी तो तुझे जेल में जाके पता चलेगा। चल कुत्ते, और तुम लोग भी चलो।